Co-powered by Techno. राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दें, फिर भी कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं जो इस 1 घंटे के विमर्श से सामने आई हैं। मैं उनको जरूर पुनर्रेखांकित करूंगा। अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो जवाब में पुलिस गोली ही चलाएगी। पुलिस टॉफी तो नहीं फेंकेगी कि उधर से गोली चले इधर से टॉफी जाए। अब उसमें जो मरे उसकी जात मत खोजिए, ये बहुत गंदा काम है। पुलिस पर आपने अपराध किया, अपराध करने के बाद भागे, पुलिस ने कहा रुक, घेरा, आपने पुलिस पर गोली चलाई, दूसरा अपराध किया, उस दूसरे अपराध के रिटेलिएशन में, प्रतिरोध में आप पर गोली चली, आप मारे गए, उसका स्यापा करेंगे क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात, न इस बहस में कोई बता पाया और नहीं तो बाद में भी हमको सूचित कर देंगे तो मैं माफी मांग लूंगा कि जिसमें एक एनकाउंटर बता दीजिए जिसमें अपराधी के परिजनों ने कहा हो कि नहीं ये बहुत ही अपराधी था, ठीक ही मारा गया, इसने पुलिस पे गोली क्यों चलाई? किसी ने नहीं कहा, सबने यही कहा भैया तो बिल्कुल चुप पे पड़े थे, सत्यनारायण कथा कर रहे थे, सब यही कहते हैं। जितने बड़े बड़े डकैत मारे गए, ये तो चलो उतने बड़े बड़े डकैत नहीं, जो 10 सम्राट थे अशोक बाबू वो भी मारे गए, तो उनके भी परिवार वाले जात वालों ने यही नहीं कहा। ददुआ के एनकाउंटर के बाद ददुआ के नाते रिश्तेदार को सबको आप राजनीति में क्यों लाए थे? इसीलिए लाए थे ना कि वो लोग मानते थे कि ददुआ नेता है हमारा, इसीलिए ना सबको लाए ना। कोई अपना आदमी मानता है, शिव प्रकाश घर वालों ने माना क्या? नहीं, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। तीसरी बात, पुलिस के लोग शहादत देते हैं अपराधियों से लड़ते हुए, जूझते हुए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस मंत्र के अनुपालन में कभी हमारी आंख उनके लिए नम नहीं होती। कभी मैंने आप लोगों की किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नहीं सुना कि उन पुलिस वालों का स्मरण आपने श्रद्धा के साथ किया हो, उनकी जात में कभी थर्मामीटर लगाया हो, अरे माइक्रोस्कोप लगाया हो। अशोक भाई गलत बात है ना, वो इस देश की मिट्टी के लाल नहीं है, उनके घर में विधवा नहीं है, उनके बच्चे अनाथ नहीं हुए। किसके लिए? हमारे लिए। हम सुरक्षित रहे इसलिए उन्होंने जान दी। एक कबाड़ी ने फर्रुखाबाद में, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, अशोक जी की सरकार थी तब, धैर्य कोतवाल को गोली से मार पर गोली चला दी, मर गया कोतवाल। जिसने गोली चलाई उसकी चिंता और कोतवाल की चिंता नहीं। ये तर्क, ये ढंग चलेगा क्या? चौथी बात, संविधान। संविधान का इस विषय से लेना ही देना नहीं भाई साहब। पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का 100% वैधानिक अधिकार हासिल है, संवैधानिक, वैधानिक, हर तरह का अधिकार। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ये तो ठोको तंत्र है, ये तो गोली तंत्र है, जी हां, पुलिस को माला दें क्या? अब कथा की किताब देख कथा करेगी नहीं ना, वो फोर्स है भाई। वो बीएलओ की टीम थोड़ी ना कि जनगणना की लिस्ट बनाएगी, मतदाता सूची। क्या चाहते हैं आप पुलिस से? क्या काम करें? कहा जाता है कि हमारे मित्र अशोक भाई ने कहा कि शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा की, और काम ऐसा। ये संविधान के दायरे में ही काम है मित्र। और हर एनकाउंटर जुडिशियल जांच से गुजरता है, मजिस्ट्रेट की जांच से गुजरता है, न्यायिक जांच से गुजरता है, और नहीं गुजर रहा हो तो आप गुजरवा दो। वो लिस्ट भी जारी करनी चाहिए अशोक जी आपको कि हमने इतने एनकाउंटर्स को फर्जी घोषित किया था और इसमें से इतने जांच में फर्जी निकले।
वो लिस्ट आप जारी कर दीजिए, मैं तब मानूंगा कि हाँ बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। आपने एक आखिरी उदाहरण देके खत्म करूंगा, वो उदाहरण बहुत जरूरी है, जनता समझे। विकास दुबे ने 8 पुलिस वाले मारे और एक सीओ का पांव कुल्हाड़ी से काट काट के मारा था। अशोक जी, उसमें कई ब्राह्मण थे, सीओ ही ब्राह्मण था, सुनिएगा। लेकिन जब विकास दुबे मारा गया तो आप लोगों ने कहा योगी सरकार ब्राह्मण द्रोही है। क्या विकास दुबे ने कितने ब्राह्मण पुलिस के अधिकारी जवान मार दिए, उस पर आपको चिंता नहीं हुई? अपराधी की जात खोजेंगे, ये ठीक नहीं। तब भी मैंने कहा था विकास अपराधी है, उसके नाम के पीछे क्या लगा उसमें हम नहीं जा सकते। अपराधी है भाई, जिसने अपनी बहशत में पुलिस वालों पर गोली चला के उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसा दुर्दांत व्यक्ति जीवित रह के भी क्या करेगा? उसकी जांच हुई, आपने उसको फर्जी कहा था, जांच में निकला ये तो असली मुठभेड़ थी, पर ठीक हुई, कायदे कानून के तहत हुई। तो जब हमारी बात गलत निकले तो हमको खेद व्यक्त करना आना चाहिए कि हमारी पास सूचना गलत थी, हमने जिस मुठभेड़ को फर्जी कहा वो सही थी। और अव्वल तो राजनीतिक लोगों को ऐसे कहने से बचना चाहिए कि मुठभेड़ फर्जी है। ये अपराध शास्त्र के ज्ञाताओं के लिए रखिए। किसी भी पार्टी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है क्या कि 2 घंटे में वो जांच करके बता दे कि फर्जी है कि असली है मुठभेड़? इस तरह की चीज, 2 ही जातियां हैं मेरी नजर में, अपराधी और सिक्योरिटी फोर्स। तीसरी कोई जाति नहीं, कोई विभाजन नहीं, सिर्फ 2 ही विभाजन। एक और अपराधी है, दूसरी ओर परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम के मंत्र के साथ पुलिस है। हम पुलिस के साथ खड़े, हम अपराधी के साथ खड़े नहीं हो सकते। वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पार्टी से उसका संपर्क हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। Co-powered by Techno.